everybody. After many days, once again I am here in front of you all to talk on a very important topic. Often when I come to the class and interact with the students or to various people, they ask one common question, which is very much common to almost everybody. How to remove stage fear? अक्सर बच्चे पूछते हैं मैम ये स्टेज पे जाने से हमको बहुत डर लगता है या पब्लिक स्पीकिंग करने से बहुत डर लगता है. As I am a public speaker, I usually host various events, I remain very active socially and publicly. तो students पूछते हैं मैम आपको डर नहीं लगता? What is the way out to remove that stage fear? तो I just thought of okay, let's create some content for helping out those people who really feel apprehensive कि हमें डर लगता है, हम कैसे इस स्टेज पर जाने से जो डर लग रहा है या पब्लिक स्पीकिंग करने से डर लग रहा है उसको कैसे पुट ऑफ करें. सो हियर आर सम सजेशंस, बट बिफोर आई गो विद द सजेशंस मुझे 2-3 बातें आप लोगों से जरूर करनी है. देखिए, अगर हमें स्टेज पर जाने से डर लग रहा है या हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो उसके कुछ कॉमन रीजंस हैं, उसके कुछ कॉमन कारण हैं. कारण क्या है? देखिए, हो सकता है कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप ही इंट्रोवर्ट हो. हम इंट्रोवर्ट हैं, हमको हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है बाय डिफॉल्ट कि हमको स्टेज पर जाना या बहुत ज़्यादा बात करना नहीं अच्छा लगता या हम कंफर्टेबल नहीं है. इट्स प्रिटी ओके, राइट. सेकेंड थिंग इज, हो सकता है कि हम जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, लाइक हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड या हमारा कॉलेज बैकग्राउंड या हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें ज़्यादा लोग बात करते ही नहीं है या बात करते भी हैं तो वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो स्टेज पर या पब्लिक के सामने आकर बात करें और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए अच्छे से. तो ऑफकोर्स जिस कंपनी में हम हैं, जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट हमारी साइकोलॉजी पर, हमारे मेंटल एटीट्यूड पर जरूर पड़ता है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टेज फ्रेट बचपन से कल्टिवेट होता चलता है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर. तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी हैव परफॉर्मेंस एंजाइटी. हम स्टेज पर जा रहे हैं, उससे पहले ही हमको लग रहा है कि अरे अच्छा होगा या नहीं होगा, पता नहीं कैसा होगा. प्रिपेयर हमने बहुत अच्छा करा है, हमारा बैकग्राउंड भी है कि हम सब बोलते हैं अच्छे से, हमें इंग्लिश बोलना भी आता है, प्रेजेंटेशन बनाई भी बहुत बढ़िया है, बट व्हेन इट कम्स टू कमिंग ऑन द स्टेज एंड स्पीकिंग एंड एक्सप्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल तो हमको अंदर से लगता है बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए. तो ये जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है ना, ये बहुत इट रियली मार्स योर रियल परफॉर्मेंस एंड योर रियल सेल्फ. वंस योर सम टिप्स व्हिच आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज एंड व्हेन यू आर ऑन द स्टेज. कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी है स्टेज पर जाने से पहले, जो आपकी तैयारियां हैं, जो प्रिपरेशंस हैं, वो कौन कौन सी प्रिपरेशंस हैं. लुक, अभी आप स्टेज पर गए नहीं हैं आपको, लेकिन पता होना चाहिए कि जब आप स्टेज पर जा रहे हैं, वो स्टेज कोई भी हो सकता है. हो सकता है वो क्लासरूम प्रेजेंटेशन का स्टेज हो सकता है कि हम एक ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए हैं और हमको अलग से बोला गया है कि भाई यू हैव टू मॉडरेट द ग्रुप डिस्कशन, दैट कैन ऑल्सो बी अ स्टेज फॉर यू. हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़ा शो है क्लास अपने कॉलेज का ही, अपने स्कूल का, जिसे आपको होस्ट करना है, इसमें आपको एंकरिंग करनी है. टीचर ने बोला है कि भाई नहीं, यू विल हैव टू डू द एंकरिंग, हमें डर लगने लग जाए. तो ये एवरीथिंग यू नो, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ kind of stages, different levels, different stages where you get an opportunity to speak and express yourself. तो जब हम तैयारियों की बात करते हैं, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. सबसे पहली बात, once you are not on the stage, before going on the stage, ध्यान रखिए, know your audience. अपनी ऑडियंस को जान लीजिए, समझ लीजिए that who is the audience whom we are going to interact with. Second is organize the content accordingly, that what is your audience and what is the occasion. आपकी ऑडियंस क्या है और ओकेजन क्या है, उसके अनुसार ही अपना कंटेंट प्रिपेयर करिए और ऑर्गेनाइज करिए. ऑर्गेनाइज करने से मतलब ये है कि आप हमेशा अपने कंटेंट को जब प्रिपेयर करें तो आप पहले माइंड में तैयारी कर लें और पेन डाउन कर लें, चीज़ों को लिख लें, चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली कि भाई हमें स्टार्ट करना है तो हमें ये बोलना है. सेकेंड पार्ट, हम जब पूरा फ्लो में होंगे अपने एक्सप्रेशन में, अपनी स्पीच में या अपने इंटरेक्शन में, तो हमें क्या बोलना है. एंड लास्ट जब कंक्लूड हम कर रहे होंगे तो एग्जैक्टली हम किस तरीके से कंक्लूड करेंगे ताकि एक लास्टिंग इम्पैक्ट हमारी ऑडियंस पर रहे. तो हम अपने कंटेंट को, अपने जो जितना भी मैटर है उसको पहले से प्रिपेयर अपनी ऑडियंस के अनुसार और अपने अपने हिसाब से पूरा ऑर्गेनाइज करें स्टेप बाय स्टेप. कोशिश करिए जब आप अपना कंटेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो शुरुआत में कुछ कोटेशंस या कुछ सेइंग्स या कुछ एनेक्डोट्स से स्टार्ट करें. क्योंकि आप जब बोल रहे होंगे, आप ऑफ कोर्स, मैंने अभी आपसे बात करी है केवल तब की जब आप स्टेज पर नहीं है, तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ प्रिपरेशंस चल रही हैं आपकी. कोशिश करिए कि अगर आप कुछ जोड़ पाए ऑडियंस को अपने साथ
ऑडियंस शुड ट्राई टू और यू शुड ट्राई टू हुक योर ऑडियंस विद यू। तो उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ एनेक्डोट्स या सेइंग्स लेकर आए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है ऑडियंस आपके साथ में और वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता भी है आगे जाकर। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए प्रिपरेशन भी हर कोई करता है बढ़िया, और इसके अलावा ऑडियंस को भी जान सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम ध्यान रखने वाली है, दैट इज ऑलवेज डू अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमेशा एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखिए। जब हम प्रेजेंटेशन देने जाएंगे या जब हम स्टेज पर जाएंगे किसी भी इंटरेक्शन के लिए, किसी भी ओकेजन पर, तो हमको अपने आप को सबसे पहले तैयार इस बात के लिए करना है कि हम अच्छा करेंगे या हम एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। विजुअलाइज करिए, और बिल्कुल विजुअलाइज करने का मतलब आजकल आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशंस की बात हो रही है। विजुअलाइज करिए इस बात को, एकदम अपने दिमाग में पिक्चर बना लीजिए कि हम जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं और ऑडियंस हमें चीयर कर रही है, हमारी तारीफ कर रही है, हमारे तालियां बज रही हैं, राइट। ऐसा सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे या जब आप स्टेज पर हो तो थोड़ा सा कम अच्छा हो, कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बट एवरी टाइम वी हैव टू थिंक दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। कहीं से तो स्टार्ट करना है ना। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव अ थॉट कि हमको हमेशा पॉजिटिव टॉक ही करनी है। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन होने वाला है मेरा, मैं बहुत अच्छा प्रेजेंट करूंगी या बहुत अच्छा प्रेजेंट करूंगा, और जब मैं स्टेज पर रहूंगा तो सब मेरे लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे, राइट। कोशिश करिए कि आप जब प्रेजेंटेशन अपनी तैयार कर रहे हो या जब अपना कंटेंट तैयार कर रहे हो तो उसमें कुछ ह्यूमर जरूर ऐड करें। जब आप ह्यूमर ऐड करते हैं, ह्यूमर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल नॉनसेंस या इररिलेवेंट ह्यूमर ऐड करें, नो। आपको देखना पड़ेगा कि ओकेजन क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और उसके हिसाब से अगर आप कुछ फन एलिमेंट ऐड करते हैं एक स्माइल के साथ विजुअलाइजेशन के समय, तो वो एक अच्छा सा इम्पैक्ट डालता है आपकी स्टेज परफॉर्मेंस पर, या आपको स्टेज पे डर जाके डर लगता है ना, वो डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सो आई होप ये चारों बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको स्टेज पर डर लगना बंद हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट द रूल 1%। एंड व्हाट इज दिस रूल 1%? ट्राई टू ऐड 1% ईच डे। हर दिन कुछ ना कुछ 1% भी अगर आप ऐड करेंगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जो वैल्यू एडिशन होगा आपकी प्रेजेंटेशन में, आपके एक्सप्रेशन में, दैट विल बी 365%. माय गॉड, more than 300%. So of course, always follow the rule 1%. I hope these tips are really gonna help you, and these tips are only for the presentation or preparation of your mental acumen for going on the stage, how to remove the stage fear. In my succeeding video, I'm going to talk upon that what are the points that you should keep in mind once you are on the stage, जिससे हमको डर ना लगे. So keep intact. Thank you so much.